वंस अपॉन अ बहुत टाइम पहले मेरे घर वाले मुझे समर वेकेशंस पे लेके गए थे मेहंदीपुर वाला जी। अब जिसको पता है मेहंदीपुर वाला जी बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। मेहंदीपुर वाला जी राजस्थान में एक बहुत फेमस जगह है, वहां पे बहुत फेमस मंदिर है जहां पे भूत उतारे जाते हैं। तो मेरे घर वालों को लगा यार कि ये तो एकदम सही जगह लग रही है अपने 6 साल के लड़के को ले जाने के लिए। और मुझे ले गए और मुझे सुबह खड़ा कर दिया 6 बजे लाइन में, और ऐसे 3-4 किलोमीटर की लाइन, वो छोटी लाइन भी नहीं, और वो बढ़ रही है बिल्कुल 1 की स्पीड पे आगे बढ़ रही है ऐसे धीरे धीरे करके। और इतने में ना पीछे से एक औरत भागती हुई आई, लिटरली भागती हुई आई, वो भी ऐसे की। तो पहले तो मुझे लगा शायद रैप करेगी, वो ऐसा कुछ कर जाती है एकदम से कि तेरा भाई सीधे मौत, तू तो लग भी रही है। और ऐसे करते हुए आगे निकल गई, और मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि अरे बहन चोद लाइन तोड़ दी। हाँ ये तो हमारी मम्मी भी कर सकती है, मम्मी चालू करती मैं पापा से भी करवाता। थोड़ी देर में हमारा छोटा सा बैंड बन जाता, ऐसे करते हुए आगे बढ़ते, बताए हम सारे के सारे। सबके घर वाले जब छुट्टियों पे घुमाने के लिए लेके जाते हैं क्या बातें करते हैं, वो देखो बेटा पहाड़, पानी, पागल, जो भी दिख रहा है। मेरे घर वाले पूरे रास्ते मुझसे ये बातें करते हुए गए, ओए पीछे से आवाज आए ना तो घूमना मत, ऊपर मत देख, ऊपर मत देख, मना करा ना, ऊपर मत देख, नीचे देख के चल। पूरा टाइम ऐसे देखते हुए चला हूं। वो एक तो ना उस मंदिर में कोई वीआईपी एंट्री का कल्चर नहीं है, वहां पे वीआईपी एंट्री सिर्फ तब है जब आप में कोई और एंट्री कर ले, फिर आप भाग के जा सकते हो कि ओ बहुत तेज भूत आया है, ठीक है। फिर पहुंचो आप अंदर। 4 घंटे बाद एंट्री मिली, पता है हमें, 4 घंटे बाद। और ऐसे बड़ा सा मंदिर, अंदर से वो बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, उसमें कुछ पंडित है जो झाड़ा मार रहे हैं, भजन चल रहे हैं पीछे, और कुछ औरतें नीचे फ्लोर पे बैठ के कुछ क्लॉकवाइज और कुछ एंटी क्लॉकवाइज बस अपने बाल घुमाए जा रही हैं। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, मैं 6 साल का था, मेरी सांसें मैनुअल हो गई थी। मैं ये देखता हुआ जा रहा हूं कि मेरे घर वाले मुझे यहां क्यों लाए हैं, कहीं मैं रेस्क्यू तो नहीं। और इतने में ही मुझे रियलाइज हुआ कि जब वो कोई औरत वहां पे डांसिंग कर रही थी ना अपना, तो उसके बाल मेरे पैर के नीचे आ गए। तो मैं तो ऐसा कैसा फ्रीज हो गया वहां पे, बिल्कुल फ्रीज हो गया, हिल भी नहीं पा रहा हूं। अरे मैं कैसे पैर हटा लूं यार, मुझे इसका अगला मूव थोड़ी पता है। और मैं तो रुका ही रुका, मेरा तो बनता है। ये इतनी देर से डांस कर रही थी, ये भी ऐसी की ऐसी रुक गई, कुछ नहीं बोल रही है आपके हेलो एक्सक्यूज मी आई एम डूइंग समथिंग हियर, कुछ नहीं बोल रही है, बस वहां बैठ के पिंग मारने लगी ऐसे ऐसे करके, बस पिंग मार रही है वहां पे। और मैं अपने घर वालों को ढूंढ रहा हूं कि मेरे घर वाले कहां, मेरे घर वाले कहां हैं। और मेरे मम्मी पापा एग्जिट पे पहुंच गए, और वहां जाके मेरी मम्मी को याद आया कि अरे एक लड़का और भी तो लाए थे। वहां से मुझे आवाज लगा रही कि ओए इधर आ। मैं कहा पागल हो क्या, ये देखना क्या हो रहा, मैं नहीं आ रहा। कह रही अरे हटा ले, कुछ नहीं करेगी। हटा ले? मैं कहा मम्मी शायद आपको समझ नहीं आ रहा, मैं चाहे बाजीराव नहीं हूं लेकिन ये मस्तानी है। दिस इज अ बैड बिच,
ये वो वाली पू है जो सबको मुड़ के देखती है। कह रही तू आ रहा है या मैं आऊं? मैं कहा हमारा छोड़ दो आप, अगर इसने मून वॉक कर दिया फिर क्या प्लान है आपका? तो खुद ही आई मेरी तरफ ऐसे चलती हुई, मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, मुझे साइड में किया, कह रही मैं कह रही हूं ना कुछ नहीं करेगी, और ये बोल के अपना पैर रख दिया उसके बालों पे। That crazy lady, actually both of them। सही में मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, जब ये सब हुआ था ना मैं 6 साल का था, और अब मैं बहुत सारे सालों का हो गया हूं, और मेरा भूतों का डर अभी भी नहीं गया है। मेरी अभी भी उतनी ही फटती है भूतों से, अभी भी। तो मैंने तो अपना प्लान बनाया हुआ है भूतों से निपटने का। बताऊं मैं आपको, काम आ सकता है कभी। ठीक, मान लो मैं सो रहा हूं, ठीक है, और सपना अपना चल रहा है मेरा कुछ, ठीक है, और सपने में, अच्छा सपना है, ठीक है, सपने में कुछ भी हो सकता है, तुम लोगों को पता अच्छी तरह, सपने में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं सच 2 दिन पहले एक सपने में एक आइसक्रीम मुझे चाट रही थी, और मैं हूं तो मैंने भी उसे वापस चाट लिया। ठीक है, तो सपने में कुछ भी हो सकता है। तो मैं सपना देख रहा हूं, और सपने में मोदी जी की लड़ाई हो गई है। और किससे लड़ाई हुई है? पूरी दुनिया के देशों से लड़ाई हो गई है। देश छोड़ो, कुछ कुछ तो शहरों से भी हो गई है। इंदौर आ गया है अपने 30 लड़के लेके। किसी तो बात पे गुस्सा है वो कि मोदी जी यार हमारे पोए में किसी गिलचोदे ने मूंगफली डाल दी यार। गुस्सा हो रखे हैं। सारी दुनिया की फौजें खड़ी हुई हैं, पीछे मोदी जी खड़े हुए हैं, और प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है, सिर्फ मैं खड़ा हूं पीछे, निहत्था। मैं अकेले लड़े जा रहा हूं सारी फौजों से कि हट जाओ मेरे मोदी जी, हट जाओ, तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या, हटो। मैं अकेला लड़े जा रहा हूं, ठीक है, और मोदी जी फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि थैंक यू बेटा, थैंक यू, थक जाओ तो बताना, चाय बना दूंगा। मैं कहूँ मोदी जी, भी नहीं मोदी जी, बट उनको कौन मना कर सकता है। और जैसे ही वो चाय पकड़ाने लगे, किसी हरामखोर ने मेरे को गोली मार दी, और मेरी नींद खुल गई। वही बज रहे हैं 3, 3:30, जो भूतों की शिफ्ट टाइमिंग होती है। और मैं देखता हूं कि वहीं खड़ी हुई है भूतनी मेरे कमरे में। दीदार हो गया है हमारा, नैन लड़ गए। अब मैं वो नहीं कर सकता कि चादर डाल के मैं देखा ही नहीं। वो नरक से निकल के मेरे कमरे तक आ गई है, ऐसे तो कर ही लेगी, आई एम वेरी श्योर। वो तो नहीं, और मुझे उसकी आंखों में साफ दिख गया मैम लुक, कह के बेटा आज तो लोटे में भर के DTDC कर दूंगी। हरिद्वार मिल तू मुझे। तो क्या प्लान है मेरा? एक प्लान है हनुमान चालीसा, बेस्ट, एकदम बेस्ट। लेकिन मैं वो भी नहीं पढ़ सकता, क्या पता वो बहरी मरी हो। लॉजिक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, लॉजिक है। आप जैसे मरते हो आप वैसे ही तो भूत बनते हो ना। आप जैसा मरोगे वैसे ही भूत बनोगे ना, है ना। जैसे भाई आपको चश्मा लगा है, तो जिस दिन आप अशोक लेलैंड के नीचे आ गए तो यमराज आके पहले आपका चश्मा थोड़ी निकाल फेंकेंगे कि बेटा आज से लेंस लगेंगे। अब तो चश्मे की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि काम ही सारा अंधेरे का है। तो मैं बस वही समझा रहा हूं, लॉजिक समझे ना आप लोग मेरा, कि अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो आप गे भूतों में भी विश्वास रखते हैं। तो कभी अगर रैंडमली आगे जाके एकदम से आवाज आ जाए कि बू बिच,
तो समझ जाना कि मेरी मौत हो गई है। मैं वही कह रहा हूं कि हनुमान चालीसा तो सर हो गया आउट ऑफ सिलेबस। हो सकता है उसके कान में अप्पा टप्पा चब्बा हो, है ना। और मुझे साइन लैंग्वेज में हनुमान चालीसा आता नहीं कि मैं उसके सामने कुछ ऐसे 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 करे जा रहा हूं और वो वहां पे ऐसी हो रही है कि स्टॉप इट। Not gonna happen। अगर आपको भूतनी को हराना है, आपको हराना पड़ेगा उसे दिमाग से, बुद्धि के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा उसकी, मस्तिष्क में उंगली डाल के ऐसे ऐसे करना पड़ेगा उसको। हाँ, जब तक वो दोबारा ऐसे ऐसे ना हो जाए वो नहीं जाती कहीं, वो नहीं जाती कहीं। देखो, आप भूतनी के लिए तैयार नहीं हो, ऑफ कोर्स, तो आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके लिए वो तैयार ना हो। एकदम से भाग के जाओ, अलमारी में से टोपी निकाल लाओ अपनी, टोपी में से खरगोश निकाल के दिखा दिया। बट रुकना नहीं है, इसमें जो हो सकता है वो इंप्रेस हो जाए कि ये वाला तो मुझे भी नहीं आता। रुकना, दिमाग खराब करना उसका एकदम, थोड़ी देर में खरगोश में से टोपी निकाल दो। हाँ, फिर खुद कुछ जाओ टोपी में, गाजर दिखा के खरगोश को भी बुला लो अंदर, और थोड़ी देर बाद दोनों निकल के आओ अलमारी में से, और दोनों ने टोपी पहन रखी है। दिमाग चोट दिया आपने उसका, उसका माइटोकॉन्ड्रिया कोठे पे बैठा है आप। उल्टे पांव भाग जाएगी वो, और उसके लिए तो आसान भी है, जैसा ही भागने लगे ना वही मुंडी पकड़ लेना कि कांप काहे रही हो, श्राद्ध हो गया तुम्हारा। देखो, अगेन मेरी बात सुनना, ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, सिर्फ मेरे दिमाग में है ये आइडिया। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो खबर बन जाओगे, खबर बन जाओगे। खबर भी पता कौन सी बनोगे? पेचीदा खबर। पेचीदा खबर समझते हो आप? कि एक घर से मिली 2 लाशें, 2 लाशें, 2 लाशें, एक आदमी और एक खरगोश। और मजे की बात बताऊं, दोनों ने टोपी पहन रखी। मेरे को पता है इस पूरे सीन में सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, कि जब मेरी मम्मी वो मंदिर में औरत के बालों पे सर्फिंग कर रही थी ना, मेरे पापा वहीं खड़े रहे, वहीं बिल्कुल एग्जिट पे खड़े थे, वहीं खड़े रहे, देखते रहे। थोड़ी देर बाद ऐसे और कर लिया कि इसमें तो टाइम लगेगा, पता नहीं क्या सोच के नहीं आए आगे कि औरतों की बातचीत है, मैं क्या बोलूं। एकदम चिलैक्स खड़े रहे वहां पे, वो थे ही, है ही चिलैक्स व्यक्ति। वो चिलैक्स समझते हो ना तुम लोग, समझते हो ना? उतना चिल जितना एज अ बाप आपको नहीं होना चाहिए। और मैं हूं उस टाइप का आदमी जो ये मानता है कि एक बाप सिर्फ एक बाप नहीं है, वो एक इंडिविजुअल भी है, उसकी अपनी ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं। खेलो पत्ते, मना नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर जुआ खेलो तो फिर जीतो भी। हाँ, ये मम्मी के गहनों की सिर्फ आउट की एंट्री कैसे हो रखी है, ये घर की गाड़ियां 4-2 का 1 कैसे हो गई। मुझे तो, मैं सच बताऊं, मुझे जहां तक याद है मैम, मेरा एक छोटा भाई भी था। हाँ हाँ, 18 साल हो गए, मैं अभी भी पूछता हूँ ना पापा से, पापा वो छोटा भाई, ऐसे हो जाते कि शैम्पू लेने गया है। अरे कहाँ निकल गया, कहाँ निकल गया शैम्पू लेने। सही में, एक तो
पड़े रहने की आदत रखते हैं, वो पड़े रहते हैं। और पता लेटते भी कैसे हैं? विष्णु जी की स्टाइल। पता ना तुम लोग विष्णु जी की स्टाइल? ऐसे करके लेटते हैं वो, ऐसे करके लेटे रहते हैं हमेशा कि कोई आता ही होगा अभी सेवा भाव लेके कुछ करने के लिए। एक बार ऐसे ही पड़े हुए थे, मम्मी आई इतने में किसी बात पे तो भड़कती हुई और आके विवाद करना चालू कर दिया कि क्या है ये, ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? ना बिजनेस पे ध्यान है, ना काम पे ध्यान है, ना घर पे ध्यान बटाते हो तुम कुछ, ना कोई हेल्प करते हो। वो बच्चा है उसको भी मैं ही पूरा पढ़ाती हूँ, जाओ पढ़ाओ उसे। तो आए मेरी तरफ ऐसे करते कि चल ABCD लिख के दिखा। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ABCD लिखने में, क्योंकि मैं तो 6th में हूं। तो उस दिन तो क्या बेहतरीन ABCD लिख के दिखाई मैंने उन्हें। स्मॉल, कैपिटल, कर्सिव, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हिंदी में ABCD लिख के दिखाई। पता मैंने लास्ट में उन्हें ब पे बड़ी की मात्रा B, स पे बड़ी की मात्रा C। मेरे को पता है खराब क्या लगा? जब नेक्स्ट लाइन में मैं फंस गया ना इसमें, जब वो सब कुछ आने लग गया, F, H कैसे हिंदी में लिखते हो यार? H किसको हिंदी में लिखना आता है? हाँ, अब मुझे पता तुम सबके दिमाग में चल रहा है ऐसे नहीं होता। मैंने कई कमरों में पूछ लिया ये सवाल, और एक लड़के ने दिया भी है मेरे को जवाब। कह रहा ए पे आई की मात्रा। मैं कहा आई की मात्रा? आई की मात्रा? अल्फाबेट की मात्रा चढ़ा दी तूने हिंदी के अक्षर पे। और मैं क्यों इतना श्योर हूं कि एच हिंदी में लिखना नहीं आता? क्योंकि एच एक ऐसा अल्फाबेट है जिसकी साउंड से कोई वर्ड चालू नहीं होता। एच से कुछ चालू नहीं होता, सब ह से ही चालू होता है। एच से पता क्या चालू होता? HDFC। बस, बाकी सब ह से चालू होता है। आप देखो ना, होम, हॉट विडोज, हाउस, हॉट विडोज नियर योर हाउस। मजा आ रहा है ना? इधर मजा आ रहा है ना? मजा, हॉर्नी, आ देखो सब हाँ है। इतना बढ़िया लिख के दिखा रहा था, 3 रजिस्टर भर दिए थे मैंने। थोड़ी देर में मम्मी आ गई, भांडा फूट गया हमारा। खूब कुटाई करी मेरे पापा की। हाँ, ये वो करती थी, मेरी मम्मी का एक स्टाइल था, अदा थी उनकी कि मुझे प्राइमरी टारगेट ना रखते हुए मेरे सामने पापा पीट देना। हाँ, इससे क्या डर का माहौल परमानेंट हो जाता था। ये पुरानी मूवीज से सीखा था उन्होंने। पुरानी मूवीज में विलन होते थे ना, वो करते थे ये वाला। जैसे मुझे आप पे शक है ना, तो मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ मैं आप दोनों को बुलाऊंगा, और फिर आपको कुछ नहीं बोलूंगा, बट आपके सामने इसे गोली मार दूंगा। तो आप खुद ब खुद ऐसी हो जाओगी कि माफ कर दो राका भाई, माफ कर दो, ये रहे आपकी माँ के गहने, और ये आपका छोटा भाई, और इसकी जेब से पैंटीन मिला है। मम्मी है हमारी बढ़िया लड़की, ठीक है। बट उनकी ऐसे कुछ चीजें हैं जो मेरे को काफी सरप्राइज करती हैं, सही में काफी सरप्राइज। जैसे एक बात मेरे को हमेशा याद रहती है कि कभी भी ऐसे रैंडमली आएंगी मेरी तरफ कि ओए, तेरे को वो मिश्रा जी याद है, जब तू छोटा था अपनी गली में रहते थे? मैंने कहा हाँ, उनकी डेथ हो गई। तो तुम्हारे चेहरे पे मिशन सक्सेसफुल वाली स्माइल क्यों है भाई? मेरी तो बहुत राइट व्यवस्था लगा के रखी थी उन्होंने, बहुत ही ज्यादा ठिकाने पे रखती थी वो मुझे कि बेटा पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। तो मैंने शुरू से पढ़ाई पे ही ध्यान लगाया। और लेकिन 4th क्लास में क्या हुआ ना, मेरे स्कूल में हुआ फैंसी ड्रेस कंपटीशन।
और उसमें लोग क्या बढ़िया बढ़िया चीजें बन के आए यार, क्या बढ़िया कोई शेरा वाली माँ बन के आया है, कोई शेरा वाली माँ का शेर बन के आया है, एक लड़का न्यूज बन के आया था, पता है न्यूज बन के आया वो, उसने पता है ऐसे 150-200 अखबार लिए अपने ऊपर चिपकाए, बीच में एक छेद करा, उसमें से मुंह निकाला, 2 हाथ निकाले और आया और बोला कि हाय आई एम न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो उस दिन तो मुझे रियलाइज हुआ कि अरे बहनचोद, न्यूज का फुल फॉर्म भी होता है। आप लोगों को पता था? पता था? आप लोगों को पता था? नहीं देखा, ये होती है लड़की, ये होती है लड़की, गंवार है लेकिन ईमानदार है कम से कम। नहीं पता भाई साहब, मुझे सही में नहीं पता था। और डायरेक्शंस के बारे में कोई ऐसा गाइड भी नहीं कर रहा था बेसिकली, सच बताऊं तो। मैंने बचपन में डायरेक्शंस के बारे में मैक्सिमम पता क्या सुना था? ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। और बेसिकली होना भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। ये आटे मैदे से कोकीन कैसे कंपेयर कर रहे हो यार तुम? बट ये कंपटीशन देख के मेरे अंदर चुल हो गई कि यार ये तो मुझे भी करना है, ये तो मस्ती चीज लग रही है। तो नेक्स्ट ईयर जब वो नाम लिखने आया ना, मैंने सबसे पहले अपना नाम लिखवाया और मैं गया घर। मैं कहा मम्मी फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करना है। कह रही कर ले। मैं कहा दिलाओ ना फिर वो सिंड्रेला की ड्रेस। मम्मी है ऑफ कोर्स, माँ की ममता होती है, उन्होंने कहा भाग जाए यहाँ से। तो मैं भाग गया वहां से। मम्मी से यार एक ही बात 2 बार करूँ ना, फिर अभद्र भाषा आती थी उधर से। वो बताती थी WWE में अभी कौन सा नया मूव ट्रेंड पे चल रहा है। तो मैं तो भाग गया वहां से और मैं पहुंच गया बालकनी में अपने, और मैं सोच रहा हूँ कि यार पार्टिसिपेट तो करना है बट पैसे भी नहीं है, क्या करूं क्या करूं। और उतने में मैंने देखा कि मेरे गली के कॉर्नर से ना एक भिखारी चलता हुआ आ रहा है। और मेरे दिमाग में आया कि यार इसका और मेरा फीचर तो सेम है कि पैसे नहीं है, ये तो मैं बन सकता हूं। और भिखारी बनने के लिए कुछ चाहिए थोड़ी, जो कुछ है आपके पास वो भी गंवाना है। अपने बाप का बेटा हूं, ये तो कर ही सकता हूं मैं, ये तो रियल टाइम एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं कहा भिखारी, और ये जो भिखारी भी मुझे दिखा ना, ये दिखा मुझे एकदम टॉप टियर क्रीमी लेयर्ड भिखारी एकदम। हाँ बिल्कुल एकदम ऐसे। इसने क्या नीचे पहन रखे थे ऐसे फटे पुराने पैंट, और ऊपर पहन रखा था ब्लाउज। और हाथ में ले रखी बाल्टी। तो पहले तो मेरे दिमाग में वही आया कि बहन जो बाल्टी बेच के टी-शर्ट खरीद ले यार। ब्लाउज पहन रखा है तूने, पैसे रखने की जगह है तेरे पास, बोझ क्यों बढ़ा रहा है अपना। और एक हाथ में ले रखा बच्चा। भिखारियों के पास हमेशा बच्चा होता है, ये तो देखा ही है तुम लोगों ने, हमेशा बच्चा होता है भिखारियों के पास। 6-6 महीने में बदल देते हैं बच्चे। बहुत बहुत परेशानी है मुझे इस बात से। 13 बच्चे हैं भिखारियों के, और भिखारियों के पास रहने के लिए घर नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग कर कहां रहे हैं। और अगर इतना कर रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं देखने मिल रहा। मतलब मेरा ऐसा शौक नहीं है, बट मैं कैसे मान लूं टिंकू तेरा ही लड़का है। मुझे सिर्फ इस बात पे विश्वास करने के लिए 2 भिखारियों को लगे हुए देखना होगा। और अब मैंने ये सवाल तुम्हारे दिमाग में भी डाल दिया है। तो तुम लोग मत देखना, वो तो बहुत ही अजीब हो जाएगा यार कि तुम लोग यहां से निकल के गए शो में से सारे के सारे, और गली गली जाके चादरें हटाने लगे कि कटोरा कहां है तुम्हारा। मैं देखूंगा मन भर के। ठीक है, खोज है मेरी, खोज है, शौक नहीं है, खोज है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी इस खोज में कभी ऐसा ना हो
कि मैं कभी 2 गे भिखारियों को सेक्स करते देख लूं। देखा, सुन के ऑकवर्ड हो गया ना। सोचो मैं तो खड़े होके देख रहा हूं, मुझे कितना अजीब लग रहा होगा। कि मैं अपनी हुडी वुडी पहन के, चश्मा वश्मा लगा के, पूर्णिमा की रात को निकला हुआ हूं कि आज तो रोशनी भी ज्यादा है, और द्वारका की गलियों में किसी झाड़ी के पीछे 2 कटोरों के टकराने की आवाज आ रही है। बस सिक्के छनक रहे हैं जोर जोर से। बीच बीच में वो लोग डर्टी टॉकिंग भी कर रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे ले बाबा। मेरे को नहीं देखना। बट मैं मान ही नहीं पा रहा हूं कि इतने बच्चे हैं भिखारियों के। मुझे लग रहा है भिखारी ला रहे हैं बच्चे। कुछ चल रही है रिवर्स ट्रैफिकिंग। हाँ, तुम्हें लग रहा है बच्चे इधर उधर हो रहे हैं? नहीं, बच्चे इधर इधर हो रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा। बस कोई ऑफेंड तो नहीं हो रहा ना भिखारियों के लिए? मतलब लड़कों को तो घंटा फर्क पड़ता है। ऑलवेज द विमेन। नहीं ना, नहीं करूं ना मैं कोई स्टोरी एक्सपेक्ट ना करूं ना रात में। कि oh my god, this comedian was talking shit about bhikaris and I am offended because I have a cousin who's a bhikari. I hope ऐसा ना हो। I hope भिखारी का बच्चा जब 0 से 10 इयर्स का रहता है, वो उसके करियर का प्राइम है। इससे ज्यादा पैसे वो कभी नहीं कमाएगा। जैसे ही उसकी कच्ची कच्ची मूछें आने लगती हैं, तुम सब ऐसे हो जाते हो कि हट्टे कट्टे हो, कहीं जाके पंचर बनाओ। तुम ही लोग करते हो ये सारी बातें। बट वो जब तक छोटे रहते हैं, तुम लोग भी ऐसे हो जाते हो कि हो स्कूल जाते हो। अब वो भी अपनी मासूम सी शक्ल घुमा लेती है आपकी तरफ कि अरे पैसे दे रही है तो दे दल्ली। प्राइम चल रहा है मेरे करियर का, 30 सेकंड खराब कर दिए। ठीक है, आई एम सॉरी उन्होंने आपको ऐसा बोला। मैंने नहीं बोला, ठीक है, बट आप मुंह मत लगा करो उनके। वो लोग तो सड़क पे रहते हैं यार, उनकी बैड लैंग्वेज है। पैसे देने हैं, 2 सीधे, नहीं देना कोनी वोनी मार के अलग कर। बात नहीं करनी इतनी। पूछा था, वो बोला शैम्पू लाने गया था तो नहीं। अप्रिशिएट मत करो इसके जोक को, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। मेरे बाप के बच्चे में पहुंच गई है। फ्रैंक हो रही है लड़की। और आप लोग ऐसा मत समझना कि भिखारी भिखारी आजकल का वो भिखारी नहीं रह गया जो पहले था। आजकल का भिखारी हो गया तेज हो गया। आजकल के भिखारी के पास QR कोड आ गया है। QR कोड आ गया है भिखारियों के पास। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमारे सिग्नल्स तक पहुंच रही है। मैं तो बहुत खुश हूं भाई। मैं तो ये ले आहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब इसकी वजह से मेरा एक बहाना भी तो खत्म हो गया कि छुट्टे नहीं है। अब तुम जैसे ही वो लोग छुट्टे नहीं है, वो लोग एक A4 साइज पेपर सामने लगा देते हैं कि इस पे खर्चा। और मैं अभी भी भिखारियों कुछ नहीं कह रहा, बट मैं सलाम कर रहा हूं उस जाबाज सेल्समैन को जिसने भैंचो भिखारी को बैंक अकाउंट बेच दिया यार। कि कैश का बिजनेस तो आपका भी लग रहा है। एक 0 बैलेंस तो
खोल ही सकता है। क्रेडिट कार्ड स्वाइप कराएंगे थोड़े टाइम में ये लोग। क्रेडिट कार्ड पिन डाल रही होगी आप, पिन डाल रही हो भिखारी के। टैप है भैया, टैप है, टैप है। ये सब छोड़ो, आपने भिखारी को पैसे देने के लिए बैंक से उधार ले रखा है। आपको समझ में आ रही है ये बात? मेरे को तो गुड ओल्ड डेज याद आते हैं। गुड ओल्ड डेज पता ना तुम लोगों को, जब भिखारी सिर्फ कैश में डील किया करते थे। वो मेरे को याद है बचपन में मैं एक बार अपने पापा के साथ उनकी दुकान पे बैठा था और एक भिखारी आया और उसने अपनी वही सेलिंग पिच दी जो भी होती है। और उसने अपना हाथ बढ़ाया तो मेरे पापा ने गल्ला खोला, 5 का सिक्का निकाला, उसके हाथ में रखा और फिर अपना हाथ ऐसे कर लिया कि अब 4 तू दे। मैंने इस आदमी को भिखारी से कैशबैक लेते देखा है। वो मेरी जिंदगी का पहला मोमेंट था जब मैं ऐसा हुआ था कि पापा यार, अगर ये हालात थे तो बच्चा तो नहीं पैदा करना चाहिए था। भिखारियों से सिर्फ 1 रुपए ऊपर हैं हम। सही में, और पैदा किया तो किया, ये सब दिखाया भी लाइव कि याद रखना, भूल मत जाना, अगले जन्म तक जाएंगी ये यादें तेरे साथ। इसे कहते हैं पितृदोष। खैर, जब मुझे रियलाइज हुआ कि भिखारी तो कोई भी बन सकता है, तो मैंने डिसाइड किया कि कल फैंसी ड्रेस में मैं, तुम लोग भूल तो नहीं गए थे ना, मेरा एक कंपटीशन भी है, कंपटीशन है मेरा, ठीक है? तो मैंने डिसाइड किया कि कल मैं फैंसी ड्रेस में भिखारी बन के जाऊंगा। और यही सपना लिए मैं अंदर जा ही रहा था कि अचानक से ना मेरे गली के कॉर्नर पे ना एक 8-9 साल का लड़का रहता था, मतलब मेरी एज का। और वो ना थोड़ा दिमाग से, मैं एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहता, सही नहीं लगता है ना, समझा भी नहीं पाऊंगा, ठीक भी नहीं लगेगा, है ना, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बट मेरे गली के लोग उसे राजू पागल बुलाते थे। पागल क्योंकि वो पागल था, और राजू पता नहीं क्यों बुलाते थे, क्योंकि नाम तो शिवम था उसका। तो राजू हमारा क्या करता था ना, राजू ऐसे एक पत्थर उठाता था, इधर फेंकता था, फिर उधर जाता था, फिर वो पत्थर उठाता था, फिर उधर फेंकता था, फिर उधर जाता था। ठीक है, ये उसका अपना बनाया हुआ गेम था, उसको बहुत मजे आते थे। ठीक है, मैंने भी ट्राई किया, बट नॉट माई कप ऑफ पत्थर और पागल। ठीक है, बट तुम लोग ऐसे बुरा मत मानना, क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत सही में क्लियरली बता रहा हूं कि हम लोग दोस्त थे। हम लोग सही में दोस्त थे, क्योंकि मेरी मम्मी ने एक बार मुझे ऐसे बोल दिया था कि तू गली के सारे बच्चों के साथ खेलता है, और वो देख बेचारा बैठा रहता पूरा टाइम, तू जाके उसके साथ भी खेला कर। तो मैं एज अ गुड गाय सही में जाता था और उसके साथ खेलता था, और सिर्फ मैं ही जाता था गली से। कभी भी रैंडमली पहुंच गया उसके साथ के, ओए आजा क्रिकेट खेलेंगे, और हम खेलते रहते थे। और मैं बहुत प्राउडली बता रहा हूं आपको ये बात कि मैंने एक बार एक मैच में उसके खिलाफ 5000 रन मारे थे। खराब तो मुझे तब लगा जब वो जीत गया, तब मैं ऐसा हो गया था, भैंचो पागल ये है या मैं? कहीं इसकी मम्मी ने तो इसे नहीं बोला जब वो नमन पागल के साथ खेल लिया कर। वो पागलों की तरह बैठा रहता है। मैं सही, बट मेरे को, मैं सच बताऊं ना, मेरे को मजा आने लगा था उसके साथ। हाँ, वो अप्रिशिएट बहुत करता था ना मेरे को। हाँ, तुम लोग समझो ना कि उसके लिए तो मैं साइंटिस्ट लेवल स्मार्ट हूं ना। मैं उसकी छोटी छोटी चीजों में हेल्प कर देता था, वो एकदम पगला ही, मतलब पगला तो क्या ही जाएगा, खुश हो जाता था एकदम। कोई
खुश हो जाता था। मैं एक बार उसके घर गया, मुझसे कह रहा भाई यार आंगन टेढ़ा है। मैं कहा नहीं, तुझे नाचना नहीं आता। एंड अगेन मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, मैं इन जोक्स के थ्रू सिर्फ अपने पागल की बात कर रहा हूं। आप किसी को भी जानते हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। दिस इज माई पागल, नन ऑफ योर पागल। ठीक है? और मेरे पास इन सारे जोक्स की परमिशन है। मेरे पास सही में परमिशन है। मैं उससे लेके आया हूं कि भाई अपन दोनों दोस्त हैं ना। उसने कहा हाँ। मैंने कहा तो फिर तेरे ऊपर जोक्स कर लूं? कह रहा कर ले। मैं कहा सोच ले, यूट्यूब पे आएगा। कह रहा हाँ हाँ मैं भी देखूंगा रेडियो पे। ठीक है, तो मेरे पास परमिशन है। तो तुम में से कोई भी यहां से निकलते हुए सीधे थाने की लोकेशन मत लगाना। जेल नहीं जा सकता, जेल नहीं जा। लेट्स बी ऑनेस्ट गाइज, लेट्स बी ऑनेस्ट। आई एम टू प्रिटी फॉर जेल यार। मैं जेल तो नहीं जा सकता। और देखो मैं नॉर्मल दुनिया में नहीं कह रहा, बट जुर्म की काली दुनिया में आई एम द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। मुझे पहले दिन कोई अपनी पिच बना लेगा, मैं आराम से नहा रहा हूंगा अपना, और मेरे हाथ से साबुन छूट जाएगी। और कोई पीछे से आके बोल जाएगा, सुना है कटोरों का शौक रखते हो। और ऐसा भी नहीं है, तुम लोग अगर ऐसा समझ रहे हो ना भाई कि बचपन की दोस्ती पे अभी तक चुटकुले सुना रहा है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग आज भी दोस्त हैं। जैसे मैं अभी भी होम टाउन जाता हूँ ना अपने, और वो मुझे कहीं दिख जाता है, तो मैं दूर से ऐसा हो जाता हूँ कि भाई क्या हाल है। और वो भी कहीं मुझे दूर से देख लेता है, तो वो भी ऐसा हो जाता है कि देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि धीरे हंसने से नरक नहीं जाओगे, बिल्कुल खुल के हंसो, टेंशन नहीं, वरना मैं एक बार और कर दूंगा। ठीक है? मैं कितनी बार कर सकता हूं, मुझे होम टाउन जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो बेसिकली मैंने डिसाइड किया कि फैंसी ड्रेस में सिर्फ भिखारी ही क्यों, मैं पागल भिखारी भी तो बन के जा सकता हूं। ये तो भिखारी में एक फीचर ऐड ही कर दिया ना आपने। ये हुआ ना भिखारी विद 5 मेगापिक्सल। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बनूंगा पागल भिखारी। और मैं गया नीचे, मैंने उठाया तो पत्थर, मैं आया भाग के ऊपर, मैंने अपना एक पैंट निकाला पीले कलर का, उसे इधर उधर से काटा, पहना। अब है मेजर डिसीजन। ब्लाउज, क्योंकि अब आपको चुनना भी पड़ेगा कि बैकलेस रहेगा कि डीप नेक रहेगा। आज मंगलवार भी है ना? आप ऐसे नहीं कर सकते कि पीले पैंट पे पीला ब्लाउज पहन लिया, अब टिप टिप बरसा पानी की रवीना टंडन लग रहे हो आप। That is bad for भिखारी बिजनेस। इट्स नॉट फ्राइडे नाइट मैम, नॉर्मल वीकडे है, भिखारी काम पे जा रहा है। तो मैंने उसी हिसाब से निकाला एक प्लेन हरे कलर का ब्लाउज, है ना, उसे पहना, साक्षात सीएनजी ऑटो। अपने 2 पत्थर उठाए और शीशे के सामने खड़ा हुआ, कहा वाह, अब आया है अंदर से असली निखार, ये हूं मैं। और फिर मुझे लगा कि अब जब ड्रेस पहन ही ली है तो एक ड्रेस रिहर्सल भी कर लेता हूं। ठीक है ना, कल कंपटीशन है भाई। तो मैंने ऐसे पत्थर उठाया,
इधर फेंका, उधर पत्थर उठाया, फिर उधर फेंका, फिर उधर, बीच में दोबारा फिर वो पत्थर उठाया और मैं तीसरी बार फेंक ही रहा था कि सामने दरवाजे पे ना मम्मी खड़ी हुई थी, हाथ में पानी का गिलास और अपने 9 साल के प्री प्यूबर्टी लड़के को उन्हीं का ब्लाउज पहन के इधर उधर पत्थर फेंकते हुए देख रही है। तो उस दिन तो मुझे सच में उनके सपने टूटने की आवाज आई। बट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है उनका, वेरी कंपोज्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। वहीं आराम से खड़े हुए अपने पानी का गिलास खत्म करा और फिर वहीं से गिलास फेंक के मारा मुझे। व्हाट अ थ्रो, दैट क्रेजी लेडी। ठीक है। और बचपन में आपको पता ही है रिफ्लेक्स सबके अच्छे होते हैं, सबके रिफ्लेक्स अच्छे होते हैं। तो मैंने ना ऐसे एक हाथ से कैच कर लिया उसे, और जब मैंने शीशे में देखा ना, मैंने कहा अरे बहन जो, ये तो मेरा लुक कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। और इससे पहले कि मैं अपनी मम्मी को ये करके दिखाता, इतने में तो मेरी मम्मी साड़ी में बैक फ्लिप मारती हुई आई, घुटने पे सरकती हुई, 2 बार हैया बोल के तीसरी बार में मुक्का, धराशायी कर दिया मुझे बिल्कुल। नीचे पड़ा हुआ हूं मैंने साइड में देखा, पलंग के नीचे पापा भी पड़े हुए हैं ऐसे करके। फालतू बातें कर रहे हैं कि पैंट काट लिया अपना, पैंट काट लिया। एक काम करते हैं, तेरे बाकी पैंट भी काट देती है, फिर कल से स्कूल शर्ट के नीचे शर्ट पहन के जाना। तुम्हें तो बहुत अजीब लगा सोच के कि शर्ट के बटन लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। और मार धाड़ करके चली गई अपना काम करने। और मुझे तो पार्टिसिपेट करना है, सपना देख लिया भिखारी बनने का, नाम लिखवा दी, ब्लू हाउस की नजरें टिकी हुई हैं, ऐसे ही पीठ में मुक्का मार दूं। तो मैंने कहा मैं अपने कपड़ों में से कोई पुरानी शर्ट ढूंढ लेता हूं। और मैं तुम लोगों को सच बता रहा हूं, मुझे पुरानी शर्ट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आई। जो हाथ में आ रही थी पुरानी ही थी। मैंने निकाली, फिर भी एक शर्ट बहुत ही रद्दड़ हालत में थी वो बिल्कुल, लेकिन मेरी मम्मी के हिसाब से 2 साल और चलती। सो गया मैं। अगले दिन कंपटीशन, मैं सुबह उठ के कपड़े पहने, पैंट पहना ये वाला, शर्ट पहनी, एक पैर में चप्पल पहनी, तो दूसरी में क्या जाएगा? करेक्ट, नारियल। अरे वो पागल है, कुछ भी करता है यार, लॉजिक क्यों लगा रहे हो? मैंने जूता पहना, हालांकि सही में एक पे चप्पल थी एक पे जूता, और मैंने अपने पत्थर उठाए, मैं पहुंच गया स्कूल। तो स्कूल पहुंचा मैं कॉन्फिडेंस में फुल। पहले तो मुझे गार्ड ने रोका कि हाँ भाई कहाँ जाना है? मैंने कहा अरे मैं भिखारी बनाऊं। कह रहा हाँ और मैं वॉचमैन, कहाँ जाना है? तो मैंने उसे गले में से आईडी निकाल के दिखाया, उसने कहा ये देखो ना। तो उसने आईडी देखा, कह रहा इसमें भी तूने सेम ही शर्ट पहन रखी है। तो थोड़ी देर तो मैं उसके लिए संदिग्ध व्यक्ति रहा, बट उसका काम नहीं दिमाग लगाने का। तो उसने कहा तू जा। मैं अंदर पहुंचा, क्लास में पहुंचा, और मैंने देखा कि मेरे अलावा क्लास में कोई भी तैयार होके नहीं आया है। मैं अकेला ही खड़ा हुआ हूँ तैयार होके, तैयार या जो भी कहते हैं इसे। तो मेरा दोस्त आया मेरी पास के, तू अभी से क्यों रेडी होके आ गया? कंपटीशन तो 12 बजे से है, अभी तो नॉर्मल क्लासेस हैं। कह रहा कोई बात नहीं, तू बैठ जा, हम बोल देंगे तेरा बर्थडे है। मैं कहा बर्थडे पे ये कौन पहन के आता है यार? कह रहा पिछले साल तू ही पहन के आया था। मैं कहा यार, कह रहा तू बस नोट्स बना लेना। मैं कहा नोट्स बना लूं? मैं बैग तो लेके ही नहीं आया, मैं ये हाथ में तो पत्थर लेके आया हूं, बस नोट्स कैसे ले लूं मैं? बैठ गया मैं बीच में, और मैं ना आसपास के बच्चों से ही बोल रहा हूँ कि ओए वो बीच वाला पेज तू ना
जो पिंचिंग वाला पेज होता है वो दो ना मेरे को, तो वो लोग भी आपस में बातें कर रहे हैं कि देखो देखो अभी से भीख मांग रहा है। मेथड एक्टर है, मेथड एक्टर, अभी से भीख मांग रहा है। जैसे तैसे 12 बजे मेरा टाइम आया, मैं कहा आप बताता हूँ सबको। और फिर जो मैंने एक्टिंग की मैंने कंपटीशन में, भाई साहब पागल ही हो गए बच्चे के, ये क्या मल्टीपर्पज भिखारी दिखा दिया है, ये क्या चीज है भाई, ना पैसे हैं ना पुर्जे हैं, क्या है ये, पागल ही हो गए वो लोग तो बिल्कुल एकदम। सबने खूब तालियां बजाई। जज की बारी आई, जज ने माइक उठाया कि आपने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। मैं बस आपसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने इस रोल के लिए अपने ही स्कूल की शर्ट क्यों चुनी? और मैंने सुना है आप घर से भी ऐसे ही आ गए हैं, तो हमारी तो क्या छवि पहुंची होगी बाहर। तो इन कारणों की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। डिस्क्वालीफाई कर दिया मुझे फैंसी ड्रेस से, फैंसी ड्रेस डिस्क्वालीफाई कर दिया यार मुझे। फैंसी ड्रेस से कौन डिस्क्वालीफाई होता है यार? फिर डिस्क्वालीफाई करा तो करा, बेइज्जती अलग हुई। उसके बाद मेरी मम्मी को अलग फोन लगा दिया कि आपका लड़का बिना बैग के स्कूल आ जाता है। मैं घर पहुंचा, मम्मी ने घुटनों से एच बना दिया मेरी पीठ पे। बट एक पॉजिटिव पार्ट भी है इस पूरी कहानी का कि इसकी वजह से मुझे अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में मेन जो प्ले होता है उसमें रोल मिला। हाँ, अजीब बात वही रही कि उसमें भी भिखारी ही बनाया उन्होंने मुझे। आई मस्ट हैव रियली किल्ड इट एज अ भिखारी। और ऐसे पूछा नहीं, बस ऐसे बुलाया और बोला तुम भिखारी हो, अब जाओ लास्ट डे आना, और भेज दिया। मैं सही में लास्ट डे पहुंचा जिस दिन प्ले था। मैं देख रहा हूँ टीचर बाकी बच्चों का मेकअप वेकअप कर रही है, तो मैं भी पहुंचा। मैंने कहा मेरा भी कर दो ना मेकअप। तो ऐसे जमीन पे हाथ फेरा, ऐसा जाओ। मुझे ही पूछना पड़ा। मैंने कहा एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो कि मुझे भीख कब कब मांगनी है। कह रहे तुम तो भिखारी हो, हमेशा ही भीख मांगोगे। तो वो तो मुझे ऐसे पर्सनल सा लगने लगा। तो फिर तो मुझे जहां 2 कदम जगह दिखी ना, मैंने वहीं भीख मांगी। मुझे मतलब नहीं किसी चीज से, पीछे युद्ध चल रहा, मैं आगे भीख ही मांगे जा रहा हूं। राजा रानी का सेट लग गया, वो बातें कर रहे हैं आपस में, बाहर भीख मांगे जा रहा हूं। रानी को फाइनली पूछना ही पड़ गया राजा से कि अरे ये भिखारी यहीं क्यों भीख मांगता रहता है यार? तो राजा समझा भी रहा है उसे कि अरे वो साथ में पागल भी है ना, तो आइडिया नहीं है डायरेक्शंस का। कोई ऐसा है जिसने कभी एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया? ठीक है, कभी कोई हाथ नहीं उठाता, बट मुझे पता है कि तुम हो यहां। मैं क्यों पूछ रहा हूं ना, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि एनुअल फंक्शन जो है ना, वो एक बहुत ही इंक्लूसिव एक्टिविटी है कि सबके लिए कुछ ना कुछ है उसमें, सबके लिए। वो लोग ऐसे हो जाते हैं सही में कि तू बता तुझे क्या आता है, तू वही कर लियो, तू बता क्या आता है, कंधे पे पैर रख के ऐसे कर लेगा, योगा कर ले। 250 बच्चे नचा देते हैं साथ में, ये वाले की जगह नहीं बची तो ये वाला करवा दिया, लेकिन नाचेंगे सब। एथलीट हो, पर्दा लेके भाग जाना टाइम से। सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो अगर उसके बाद भी आप में से कोई ऐसा है जिसने एनुअल फंक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, बट आप 1 नंबर के लैंडी इंसान हैं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, लैंडी। आज यहां से वापस जाओगे ना, तो बीच में एक स्टेशनरी पड़ेगी, वहां से एक डायरी खरीदना। उस डायरी के फर्स्ट पेज पे अपना नाम वाम लिखना, फिर सेकंड पेज पे लिखना डियर डायरी, मेरा नाम राहुल है,
नाम तो सुना ही होगा, एक्चुअली नाम तो पढ़ा ही होगा, फर्स्ट पेज पे लिखा है ना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं एक नंबर का लैंडी इंसान हूं। अगर तुम्हारा मुंह होता तो तुम मुझ पर जरूर थूकती, पर आखिर तुम भी मेरी ही डायरी हो, तो तुम भी लैंडी हो। और मेरा तो मुंह भी है, तो आ थू और ऐसे करके डायरी बंद कर देना चुपचाप, ठीक है। और ये सिंगल टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये पता है आपको कब तक करनी है? जब तक आपका बच्चा एनुअल फंक्शन में पहली बार पार्टिसिपेट नहीं कर लेता ना, तब तक करनी है आपको। इसे कहते हैं पितृदोष। तो मेरा भी खैर आखिरी एनुअल फंक्शन था, उसके बाद फैंसी ड्रेस बंद हो गया, तो मेरी कलाई नहीं बाहर आ पा रही थी, उन्होंने लिया नहीं उसके बाद। बट ये प्ले जरूर मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा, ये तो बेस्ट प्ले था। क्योंकि हमारे स्कूल की ना एक खास बात थी कि खर्चा पूरा करते थे हर चीज पे, बट माइक देंगे सिर्फ दो, सिर्फ 2। 50 बच्चे चढ़े हुए हैं स्टेज पे प्ले करने के लिए। अब जो लीड है उसके पास एक माइक तो है ही, उसने तो यहां से बोल दिया है कि हे मूर्ख, हथियार डाल दे। अब 3000 लोगों को वहां पे ये सारी आवाजें आई हैं, किसकी लाइन है? तेरी तो है। मेरी नहीं है, राकेश की है। राकेश कौन है बेंचोद? अरे वो लड़का नहीं है जो अपनी क्लास में है बट कभी कुछ नहीं बोलता, तो जो कभी कुछ नहीं बोलता उसको एनुअल फंक्शन में लाइन दे दी, जाते थे उसे माइक। अब वो माइक जाएगा 40-50 बच्चों से टकराता हुआ। भाई साक्षी कितनी सही लग रही है। भाई एटलीस्ट साक्षी मैम तो बोला कर। स्टेज पे लड़ाई चल रही है, 3000 लोग हंस रहे हैं, मैं वहां पे भीख मांगे आ रहा हूं। और राजा को गुस्सा ही आ गया, बीच में उठा और बोलता है, सैनिकों, इस भिखारी को उठा के जेल में डाल दो। मैं कहा जेल नहीं यार, आई एम टू प्रिटी फॉर जेल यार। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स बीन द शो।